Good morning students, this is Varuna Sharma. Please like, share, comment and subscribe to this video. And today I am going to discuss a 9th class topic, that is permanent tissue. Now the permanent tissue, what is permanent tissue? हमारी जो पहले वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में 2 टाइप्स में टिश्यू होते हैं. एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू. देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है. सेल्स रेगुलर डिवाइड करती हैं और डिवीज़न की वजह से रेगुलर ग्रोथ होती है प्लांट की. तो जहाँ जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है, जैसे एपेक्स साइड पर होगी, यानी जो प्लांट का बिल्कुल टिप होगा वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा जिससे हाइट इंक्रीज़ होगी. ऐसे ही रूट के टिप पर प्रेजेंट होगा तो रूट की डेप्थ इंक्रीज़ होगी. नोड्स रीजन पर प्रेजेंट होगा, ब्रांचिंग इंक्रीज़ होगी. और अगर स्टेम में लेटरल साइड्स पर होगा तो गर्थ इंक्रीज़ होगी. लेकिन अब यहाँ से ध्यान हमने देना है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज वो है परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो रेगुलरली डिवाइड हो रहे हैं. जब इन सेल्स में डिवीज़न कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है और लॉस्ट हो जाने के बाद ये एक परमानेंट सेल का शेप साइज़ एक्वायर कर लेते हैं, तब हम उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू. ध्यान देंगे आप. ये देखिए डेफिनेशन, परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड. यानी ऐसे सेल्स जो कैपेसिटी डिवीज़न या डिवीज़न की जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट कर चुके हैं, अब आगे और डिवाइड नहीं होंगे, वो सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं एज परमानेंट सेल्स. और परमानेंट सेल्स का जो ग्रुप है वो मिलकर बनाता है परमानेंट टिश्यू. तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, दीज आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो अपनी डिवीज़न कैपेसिटी लॉस्ट कर चुके हैं. अब जब देखिए, जब तक वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट रहेंगे तब तक रेगुलर डिवाइड होंगे, तो उनका कोई परमानेंट साइज़, परमानेंट शेप, परमानेंट फंक्शन एक्वायर नहीं होगा. अभी वो डिवाइड हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं. लेकिन जब उनकी डिवीज़न कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी तब ये जो सेल्स हैं जैसे ही परमानेंट फंक्शन एक्वायर करेंगे, परमानेंट शेप एक्वायर करेंगे, उसी के साथ साथ ये किसी न किसी पार्ट से एसोसिएट होंगे और जिस पार्ट से एसोसिएट होंगे उसी से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है दे फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी का जो बल्क पार्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो अगर हम टीएस कट करते हैं, टीएस कट करने जितना भी कॉर्टेक्स पार्ट है या जो प्लांट की जो लेयर्स हैं या इसके अलावा प्लांट को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने वाले पार्ट हैं या प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कराने वाले पार्ट हैं, वो सारे पार्ट ही सिंपल परमानेंट टिश्यू के बने हुए होते हैं. ध्यान रहेगा कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये ग्रोथ रीजन पर प्रेजेंट होंगे और ग्रोथ रीजन है केवल 3. एक तो एपेक्स पार्ट हो जाएगा जो प्लांट का टिप होगा, दूसरा नोड्स रीजन और तीसरा जो लेटरल साइड्स होंगे प्लांट के गर्थ इंक्रीज़ करने के लिए, जहाँ से विड्थ इंक्रीज़ होती है ट्रीज़ में स्पेसिफिकली वहाँ पर. उनके अलावा बाकी जगह पर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे परमानेंट टिश्यू. और ये जो परमानेंट टिश्यू है ये डेवलप हुए हैं किससे? नॉन डिवाइडिंग सेल से, यानी ऐसे सेल्स जिनमें डिवीज़न कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है उनमें डेवलप होंगे, यानी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एज परमानेंट टिश्यू. नाउ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर, फर्स्ट, दीज सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड एंड हैव डेफिनेट शेप. देखिए, डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि सेल्स ने एक परमानेंट शेप साइज एक्वायर कर लिया है और अब सेल्स इज़ एबल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. जब उसके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन एबिलिटी डेवलप हो जाएगी उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन. तो ये जो सेल्स हैं डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं, साथ साथ यानी उनमें फंक्शनल एबिलिटी डेवलप हो जाती है और साथ साथ एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट साइज़ अटेन कर लेते हैं. और ये साइज़ वैसा ही अटेन करेंगे, उसी ऑर्गन से रिलेटेड फंक्शन ही अटेन करेंगे या साइज़ शेप अटेन करेंगे जहाँ पर भी इनको परफॉर्म करना होगा. सेकंड, सेल वॉल. इन टिश्यू की जो सेल वॉल है वो थिन भी हो सकती है और
थिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन सेल वॉल थिन और थिक दोनों ही टाइप में होगी। इंटरसेलुलर स्पेसिस में भी यहाँ पर सेम है। इंटरसेलुलर स्पेसिस यानी फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसी के साथ हमने ये दूसरी सेल बना दी, फिर ये सेल बन गई। अब देखिए सेल के बीच में, यहाँ दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, केवल वॉल है। और ऐसे एक हमने बना दी, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, यहाँ पर देखिए सेल्स के बीच में स्पेस है। तो जहाँ सेल्स के बीच में स्पेस होगा उनको कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है। नेक्स्ट, सेल्स में भी लिविंग और डेड। सेल्स में भी अब फिर से एक और आ गया, लिविंग सेल्स भी हो सकती है और डेड सेल्स भी। अब देखिए वैसे तो ये सेल्स हैं, तो ओरिजिन तो सभी सेल्स का जो है एज लिविंग ही होगा, डेड तो कोई भी सेल डेवलप होती ही नहीं है। लेकिन अपने फंक्शंस के बेस पर क्या होता है, जहाँ कुछ एक सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी होती है तो उनमें कुछ खास तरह के कुछ एक सब्सटेंस वो रिलीज़ करने शुरू कर देती हैं, और वो जो सुबेरिन हो गया या सुबेरिन हो गया, टैनिन हो गया, इस टाइप के सब्सटेंस जब वो रिलीज़ करती है वो सेल वॉल के चारों तरफ चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेल है, इसने टैनिन वगैरह रिलीज़ करना शुरू कर दिया, लिग्निन सिक्रीट करना शुरू कर दिया, तो ये जो सब्सटेंस है रिलीज़ होने के बाद इसकी सेल वॉल हो गई थिक। सेल वॉल थिक होने से इसका इस सेल के साथ और इस सेल के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब चेंज हो नहीं पा रहा मटेरियल, जब चेंज नहीं हो पा रहा तो इस सेल की जो नीड्स हैं धीरे धीरे वो क्या होंगी, वो नीड्स तो बढ़ेंगी, मटेरियल यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में प्रोटोप्लाज्म डेड होना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से ये सेल्स बाद में जाकर डेड होती है। लेकिन जहाँ डेड सेल्स होंगी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, हार्ड स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, और जहाँ लिविंग सेल्स होंगी वो कंपैरेटिवली डेलिकेट सेल्स होंगे और कहीं ना कहीं सब्सटेंस के डिपोजिशन में या रिज़र्व फूड को रिज़र्व करने में, इन सब फंक्शंस में यूज़ होंगे। न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट इन डेड सेल्स। जैसे भी मैंने बताया यहाँ डिपोजिशन हो चुका है मटेरियल का, कोई न्यूक्लियस यहाँ पर एक्सचेंज कर ही नहीं पा रहा, कोई मटेरियल एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा, तो ऐसे सेल्स में धीरे धीरे जब प्रोटोप्लाज्म ही डेड हो गया तो न्यूक्लियस भी डेड हो जाता है। तो जो डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट है, बट वो बाद में होगा। और कुछ एक स्मॉल लिविंग सेल्स हैं, जहाँ भी स्मॉल सेल्स हैं वहाँ पर भी बैटरली डेवलप नहीं है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जहाँ पर थिन साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में वैक्यूल्स के लिए भी सेम कंडीशन है, वैक्यूल्स जो है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ ये जो है सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं, दे नेवर डिवाइड और दे डू नॉट डिवाइड, कभी भी ये सेल्स डिवाइड नहीं होंगी। नाउ टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो टू टाइप्स का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए जब हम बात कर रहे हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होगा, ध्यान देंगे मेरी इस बात पे, जहाँ पर एक सेल एक फंक्शन को परफॉर्म करेगी, दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो जहाँ पर मोर देन वन सेल्स जो है यूज़ होंगे टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो बॉडी की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगा, यानी प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस उसको बनाएंगे, और जैसे ट्रीज़ के ऊपर जो कॉर्क प्रेजेंट होता है, कॉर्क लेयर, वो भी बनी हुई होगी सिंपल परमानेंट टिश्यू की, और ये आएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। सेकेंड इज़ द सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यूज़ वो होंगे जो खाली जगह को भरने में यूज़ होंगे, या जहाँ पर प्लांट के दो पार्ट्स जुड़ रहे होंगे वहाँ यूज़ होंगे, कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है, स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, वहाँ पर ये होंगे। तो जो पैरेन्काइमा है ये कॉमन बल्क टिश्यू है,
प्लांट में बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर कर लेता है, क्योंकि जहाँ पर खाली स्पेस होता है वहाँ पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा एज बल्क टिश्यू, ताकि प्लांट के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो टाइम टू टाइम रेगुलेट होते रहें। कॉलेनकाइमा प्लांट्स में उस जगह प्रेजेंट होगा, इसकी जो थिकनिंग्स हैं वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है सेल वॉल, और कॉर्नर्स पर जो सेल के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर थिकनिंग्स डिपॉजिट हो जाती हैं, और उन थिकनिंग्स की वजह से हार्डनेस क्रिएट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इसलिए ये फ्लैक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्लांट के लीफ को पकड़ के थोड़ा झुका दिया, हमने डाली को या ब्रांच को हमने पकड़ा और थोड़ा सा झुका लिया बिना टूटे, लीफ टूटी नहीं है लेकिन हमने हिला डुला लिया, ब्रांच को हमने पकड़ के नीचे झुकाया, हिलाया डुलाया, ब्रांच टूटी नहीं है। फ्लावर को हमने पेड़ पे थोड़ा हिलाया डुलाया लेकिन तोड़ा नहीं है, तो जो फ्लैक्सिबिलिटी मेंटेन हो रही है दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। थर्ड वन इज़ द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज़ द डेड टिश्यू। ये डेड टिश्यू होगा, बाद में लिग्निन डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल काफ़ी हद तक हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने की वजह से ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होगा ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा। तो जहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट देना है प्लांट को वहाँ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होंगे जहाँ पे फंक्शन एक परफॉर्म हो रहा है बट सेल्स जो है एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का एक काम है वाटर कंडक्शन, ये वाटर कंडक्शन कर रहा है, फंक्शन एक हो गया, लेकिन सेल्स यहाँ यूज़ क्या हो रहे हैं, सेल्स यूज़ हो रहे हैं जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, यानी यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फंक्शन केवल एक ही हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकेंड, फ्लोएम में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी 4 टाइप्स के सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, और फंक्शन ये एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कंडक्शन ऑफ फूड। तो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू। जनरल ये आज हमारा टॉपिक था, परमानेंट टिश्यू क्या है। तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है, ऐसे सेल्स जो डिवीज़न कैपेसिटी लॉस्ट कर देते हैं, बाद में परमानेंट फंक्शन, परमानेंट शेप, साइज़ एक्वायर कर लेते हैं, उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और फिर ये 2 टाइप्स के अभी हमने डिस्कस कर ही लिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फाइन, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेरी राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ दिस पार्ट।